अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम 8वीं जमात का 28वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दायरे का मुहीत और उसके कुतर में ताल्लुक़। यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है, उस शक्ल में देखकर आपको दायरे की शक्ल है, उसमें देखकर आपको मरकज़, निस्फ़ कुतर, कुतर और वित्र इन चीज़ों के जो है तो नाम लिखना है। ठीक है? तो यहाँ पर दायरे का मरकज़ जो है तो वो ओ है। ओके? अब निस्फ़ कुतर किसे कहते हैं? तो मरकज़ से लेकर मुहीत तक का जो फ़ासला होता है, उसे निस्फ़ कुतर कहते हैं। तो अब यहाँ पे शक्ल के अंदर आपको तलाश करना है, मरकज़ और मुहीत को मिलाने वाले नुक्ते जो है वो कौन-कौन से हैं, वो सब क्या रहेंगे दायरे के निस्फ़ कुतर रहेंगे। उसके बाद वाला उसके बाद है कुत्र। कुत्र क्या होता है? वो मरकज़ से गुज़रने वाला वित्र होता है। तो यहाँ पर मरकज़ से गुज़रने वाला वित्र कौन-सा है, वो आपको देखना है और उसका नाम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद वित्र। वित्र जो है तो दायरे पर कोई भी 2 नुकात को मिलाने वाला जो ख़त होता है, वो वित्र होता है। तो शक्ल में देखना है और कौन से 2 नुक्ते दायरे पर के जो है तो एक दूसरे को मिला रहे हैं, वो जो है तो दायरे का वित्र होगा और वो कौन-कौन से हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है? दायरे का मुहीत। अब दायरे का मुहीत क्या है, इसको समझने के लिए आपको जो है तो एक अमली काम करना है। एक धागा लेना है और उसको जो है तो कील से बांधना है और दूसरे सिरे को जो है तो पेंसिल से बांधना है। अब एक कागज़ पर कील एक जगह रखकर दूसरे सिरे की मदद से कागज़ पर एक दायरा बनाइए। ठीक है? एक कील लेना है, कील को धागा बांधना है और दूसरे सिरे को जो है तो पेंसिल बांधना है और कील को जो है तो कागज़ पर एक जगह रख देना है और पेंसिल की मदद से जो है तो क्या करना है, कागज़ पर जो है तो एक दायरा बनाना है। तो पेंसिल से कागज़ पर जो गोल शक्ल बनाई गई है, उसे मुहीत कहते हैं। ठीक है? जैसे चूड़ी होती है, तो चूड़ी कैसी होती है? गोल होती है। तो वो चूड़ी का जो एरिया होता है, उसको क्या कहेंगे? मुहित कहेंगे। जो चूड़ी होगी, जो सर्कल होगा, उसको क्या कहेंगे? मुहित कहेंगे। ठीक है? गौर कीजिए, जमील ने अपने घर में मौजूद 2 दायरों की शक्ल की मुख्तलिफ अशिया के मुहित और उनके कुतरों को नापा। इसके बाद मुहित और कुत्र के निस्बत की पैमाइश करके जदोल तैयार किया। तो यहाँ पर ये मिसाल आप लोगों को दी हुई है। तो सबसे पहली जो शक्ल है वो क्या है? घड़ी है। तो घड़ी का मुहित दिया हुआ है 44 सम और उसका कुत्र जो है तो वो 14 सम है। तो मुहित और कुत्र की जो निस्बत है वो क्या बनी? 44/14 मुहित बटे कुतर, यानी मुहित की कीमत 44 है और कुतर कितना है? 14 है। तो 44/14 अगर इसको आप हल करोगे तो इसका जवाब आ जाएगा 3.14। इसी तरह दूसरी शक्ल है चूड़ी। उसका मुहित 23.5 सम है और कुत्र जो है तो 7.5 सम दिया हुआ है। तो इसी तरह पहली मिसाल में जैसे हमने मुहित बटे कुत्र लिया था, यानी 23.5 बटे 7.5, इसका जवाब कितना आएगा वो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद तीसरी मिसाल है बैलगाड़ी का पहिया। तो उसमें मुहित दिया हुआ है 314 सम और कुतर दिया हुआ है 99 सम। तो 314/99 जवाब कितना आएगा ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है? तो मुहित और कुतर की निस्बत की कीमत तकरीबन मुस्तकिल रहती है, यानी वो बदलती नहीं है। यहाँ पर ऊपर की दोनों मिसालों के अंदर भी वही कीमत आप लोगों को मिलने वाली है। तो मुहित और कुतर की निस्बत, उसकी जो भी कीमत रहेगी वो क्या रहेगी? मुस्तकिल रहेगी और इस मुस्तकिल निस्बत को पाए से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर देखो बताया गया है पाए किस तरह लिखा जाता है। ठीक है? तो वो ज़ाब्ता क्या बनेगा? पाए बराबर मुहित बटे कुत्र और पाए की कीमत क्या रहेगी? 3.14 या फिर 22/7। ठीक है? अब हमारे पास एक ज़ाब्ता है कि पाए बराबर मुहित बटे कुत्र। मुहित को जो है तो सी से ज़ाहिर करते हैं और कुत्र को जो है तो डी से ज़ाहिर करते हैं। सी यानी उसको इंग्लिश में सर्कमस्टेंस बोलते हैं, इसलिए सी से ज़ाहिर किया जाता है
और कुत्र उसको डी से क्यों जाहिर किया जाता है? कुत्र को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, इसलिए उसको डी से जाहिर किया जाता है। तो यानी क्या ज़ाब्ता हो गया? पाई बराबर सी बटे डी। अब इसी ज़ाब्ते को हमको सी की सूरत में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? सी बराबर पाई ज़र्ब डी। सी बटे डी बराबर पाई है, बराबर। तो डी इधर तकसीम में उधर गया तो क्या हो जाएगा? ज़र्ब में चला जाएगा, इसलिए क्या ज़ाब्ता बना? सी बराबर पाई ज़र्ब डी। इसी तरह डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। कुतर का आधा जो होता है वो क्या होता है? निस्फ कुतर होता है, और निस्फ कुतर को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए उसको r से जाहिर किया जाता है। और r में और d में यानी निस्फ कुतर और कुतर में क्या ताल्लुक होता है? तो d बराबर 2r, ठीक है। और इसी तरह c बराबर 2 पाया r। तो ये ज़ाब्तों को आपको याद रखना है। पाई बराबर c बटे डी, c बराबर पाई ज़र्ब डी, d बराबर 2r और c बराबर दायरे के मरकज से यकसा फासले पर मरकज के अतराफ दायरवी शक्ल को दायरे का मुहीत कहते हैं। यानी दायरे के मरकज से जो है तो यकसा फासले पर मरकज के अतराफ जो दायरवी शक्ल होती है उसको मुहीत कहते हैं। मुहीत और कुतर की निस्बत मुस्तकिल होती है और इस मुस्तकिल निस्बत को पाए से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ मिसालें हल करना है। इन मिसालों को आप हल कीजिए। यहाँ ऊपर जो ज़ाब्ते हमने पढ़े हैं उन्हीं ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके जो है तो मिसालें हल करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।